तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग का हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम जानेंगे संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग के बारे में और टाइफाइड रोग के बारे में। तो जानते हैं कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, असंक्रामक रोग किसे कहते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा कि संक्रामक रोग वह होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच सकते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। और जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंच सकते उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। संक्रामक रोग के उदाहरण आप दो इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, HIV एड्स और TB बहुत इंपॉर्टेंट है। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच सकते हैं, यानी कि HIV एड्स और TB एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। और असंक्रामक रोग जैसे कि कैंसर और चोट का लगना, जैसे किसी को कैंसर है तो उससे कैंसर है तो मुझे नहीं हो सकता, अगर उसे चोट लगी है तो मुझे नहीं लग सकती, समझ रहे हैं कि नहीं। तो असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकते। एक चीज याद रखना, संक्रामक रोग असंक्रामक रोग के बीच में डिफरेंस भी पूछता है कभी कभी, ठीक है। इसी तरह की इस चैप्टर में 4 या 5 जगह डिफरेंस पूछेगा, कहेगा जन्मजात रोग और उपार्जित रोग के डिफरेंस बताइए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो में कई सारी वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आइए आगे देखिए, यहाँ पर एक मैंने डिफिनेशन लिख रखी है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लिखा है, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगाणु यानी कि इंग्लिश में पैथोजन, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं, पैथोजन कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं या फिर बाह्य कारक कहते हैं। समझे कि नहीं, इस चीज को समझना जरूरी है। जो रोग हमारे शरीर में उत्पन्न करते हैं सूक्ष्म जीव उन्हें क्या कहते हैं, रोगाणु कह सकते हैं, पैथोजन कह सकते हैं, प्रतिजन कह सकते हैं, बाह्य कारक कह सकते हैं। फिर आगे लिखा, ये पैथोजन वायरस, जीवाणु, प्रोटोजुआ, कृमि आदि हो सकते हैं। यानी कि जो भी हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम पैथोजन कहते हैं। और रोग कौन उत्पन्न करता है, जाहिर सी बात है, या तो वायरस होगा, जीवाणु होगा, प्रोटोजुआ होगा, कृमि होगा, यही हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। तो बाहर से आए हुए सूक्ष्म जीव जब हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो वो हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। तो इनको क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। इसलिए तो आपने सुना होगा पैथोलॉजी, यानी कि रोगाणुओं की स्टडी को ही क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी में जांच करा के आओ कि तुम्हारे अंदर कौन सा रोगाणु है जिससे तुम्हारे अंदर कोई बीमारी उत्पन्न हुई है, समझे कि नहीं। तो ये छोटी सी जानकारी है। आगे लिखा है, इन्हें परजीवी भी कहा जाता है। अरे वो हमारे शरीर के अंदर आकर हमारे शरीर में रहते हैं और हमें ही नष्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। परजीवी की डेफिनेशन आपको पता होगी। आगे लिखा है, क्योंकि ये मनुष्य या अपने परपोषी के शरीर में अंदर या बाहर रहकर उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। ये आप छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आप पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे आज का जो पहला सामान्य रोग है मनुष्य के शरीर में, उसका नाम है टाइफाइड। वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए जानते हैं टाइफाइड के बारे में। हमारी जो मेन हेडिंग रहेगी उसका नाम रहेगा मानव में सामान्य रोग। तो सामान्य रोग के अंतर्गत सबसे पहला हम रोग पढ़ेंगे टाइफाइड, ठीक है। तो टाइफाइड के बारे में देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि रोग कारक, यानी कि रोग कारक का मतलब है कि वह जो रोग हमारे शरीर में उत्पन्न करता है वह कौन है। तो इसके लिए एक जीवाणु जिम्मेदार होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु जो है वही हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करता है। जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया, इस चीज को याद रखना। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया और विषाणु का मतलब वायरस होता है। याद रख लीजिए, जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया और विषाणु का मतलब वायरस, ठीक है। आगे देखिए, रोग कारक तो आपको पता चल गया कि साल्मोनेला टाइफी की वजह से हमको क्या होता है, टाइफाइड होता है, ठीक है। अब देखिए वाहक कि यह रोग हमारे शरीर के अंदर पहुंचता कैसे है। तो दूषित जल व भोजन, जिसमें जब भोजन और जल आप खाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं साल्मोनेला टाइफी के जब जीवाणु मौजूद होंगे तो जैसे ही आप वो पानी पिएंगे तो आपके अंदर भी वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर उसको क्या है, टाइफाइड है और उसने कपड़े पहन रखे हैं, वही कपड़े हमने पहन लिए, तो शायद उसकी लार वगैरह कहीं लगी हो तो हमको भी टाइफाइड हो सकता है। तो टाइफाइड वाले व्यक्ति को हमेशा दूर रखना चाहिए, है ना। उसके कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए, उसके कपड़े समय पर धोते रहना चाहिए, समझे कि नहीं। तो ये सारी कारक होते हैं। फिर वाहक समझ गए आप। अब देखिए प्रभावित अंग कि हम जब टाइफाइड हो जाता है तो हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो याद रखेंगे छोटी आंत, सबसे ज्यादा प्रभावित अंग कौन सा है, छोटी आंत या फिर अमाशय जिसे हम पेट कहते हैं, समझे कि नहीं। अब देखिए लक्षण क्या होते हैं कि टाइफाइड हो गया तो आपको लक्षण क्या होंगे। तो लंबे समय तक तेज बुखार बना रहेगा, 102 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको बुखार रहेगा, पेट में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी, चक्कर आएंगे, ठीक है। अधिक गंभीर होने पर आंतों में छेद हो जाते हैं और मृत्यु भी हो सकती है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए साल्मोनेला टाइफी जाकर कहाँ अटैक करता है, सीधा आपके आंतों पर जाकर अटैक करता है। आंतों में क्या पाई जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती हैं, वहां पर वो जाकर क्या करता है, उनमें छेद कर देता है। और जब छेद कर देता है तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो ठीक है, तो ये काफी सीवियर भी हो सकता है, कई सारे चांसेस में देखा गया है कि मनुष्य की मौत भी हो सकती है, समझे कि नहीं। अच्छा, जब टाइफाइड के बारे में पूछेगा कि टाइफाइड के बारे में आप बताइए, तो आप या तो ऐसे पढ़कर बता दीजिए या फिर कैसे बताएंगे कि टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है जिसका रोग कारक साल्मोनेला टाइफी है। यह दूषित जल एवं भोजन के द्वारा
फैलता है। इसके द्वारा हमारे शरीर का प्रभावित अंग छोटी आंत होता है तथा छोटी आंत में यह जीवाणु छेद कर देता है और कभी कभी इंसान की मौत भी हो सकती है। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, टाइफाइड अगर किसी इंसान के अंदर है तो इसके लिए एक जांच लिखी जाती है जिसका नाम है विडॉल टेस्ट। कहते हैं कि जाइए विडॉल टेस्ट कराइए, पता चल जाएगा आपके टाइफाइड है कि नहीं। तो विडॉल टेस्ट द्वारा टाइफाइड की पुष्टि की जाती है। तो अगर आपके शरीर में साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होगा तो विडॉल टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपके शरीर के अंदर साल्मोनेला टाइफी जीवाणु मौजूद है, समझे कि नहीं। अच्छा, विडॉल नाम कहाँ से आया, तो विडॉल एक महिला का नाम था जो कि ये मतलब कि आपकी पुस्तक में एक कहानी दी गई है कि विडॉल जो है एक महिला रसोइया का नाम था, वो खाना बनाती थी। अब जो भी उसका खाना खाता था उसको क्या हो जाता था, टाइफाइड हो जाता था। तो काफ़ी सालों तक उसने क्या किया, इसी टाइफाइड को फैलाया। इसीलिए इस टेस्ट का नाम भी क्या पड़ गया, विडॉल टेस्ट पड़ गया, समझे कि नहीं। तो विडॉल कौन है, एक महिला है जो कि एक रसोइया थी, ठीक है। वो खाना जब भी बनाती थी और जो भी उसका बनाया खाना खाता था तो उसको क्या हो जाता था, टाइफाइड हो जाता था, समझे कि नहीं। तो बस टाइफाइड के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला रोग बताएंगे।